स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट्स बाय एके में। जैसा कि दोस्तों अपन पिछले लेक्चर्स में आपके लिए एक्सरसाइज 5.3 चल रही है, जो आपका चैप्टर 5 का है, जो आपकी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, जिसमें मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कराया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी देखिए। एक्सरसाइज 5.3 है, उसको भी मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया गया है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए खुद यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करके कराया है। तो ये जो आपकी मैच चल रही है वो एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैच चल रही है, आप सभी को पता होगा। इसमें मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 आपके लिए करा दिए। आज जो वीडियो है एक्सरसाइज 5.3 की है, इसमें भी मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 5.3 में कुछ बेसिक्स बताए थे, कौन कौन से फॉर्मूले हुए हैं और कौन कौन से आपको इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.3 में मैंने एक पार्ट आपके लिए क्वेश्चन 1 और 2 का करा दिया गया है, जिसमें मैंने आपके लिए बेसिक नॉलेज भी दी है साथ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर दोस्तों आज का जो लेक्चर्स है वो आपका एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड होगा। जो आपके लिए क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। और अगर मैं बात करूँ आपके लिए कंपटीशन के नज़रिए से, तो आपके लिए कंपटीशन के नज़रिए से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन से उठ करके आपके आईआईटी हुआ, एनडीए हुआ, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, उन सभी में आपके लिए पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको यहाँ पर बोर्ड पर करना होता है इनको, वहाँ उनके लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं, फिर उनको ऑप्शन से करना पड़ता है। मेथड यही रहता है बस आपका, बस आपके लिए जो थ्योरी वगैरह होती है वो आपको यहाँ बोर्ड पर लिखनी पड़ती है बोर्ड में, और आपको वहाँ कॉम्पिटिशन में नहीं लिखनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपके लिए 10th क्वेश्चन दिए हैं। हालांकि मैं कराना चाहता तो आपके लिए उस पहले वाली वीडियो में भी करा देता, इसलिए नहीं कराया ताकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जो आपका नीचे लाल बटन है, लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो आपका बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ में अगर आपने अभी तक हमें हमारे अदर सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, अदर सोशल मीडिया से मेरा मतलब है यदि आपने अभी तक हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर फॉलो करने से क्या होगा, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। और आपको यदि किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी कोई डाउट होता है मैथ में आपकी क्लास 10th का, तो आप हमसे वहाँ पर डायरेक्टली कभी भी पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन को भेज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को आज का। और जो मैंने आपके लिए इन सभी की जो लिंक है वो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन के लिए एपी है। एपी में आपके लिए कुछ टर्म्स दी हुई है, जैसे क्या क्या गिवन है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है आपके लिए। देखिए गिवन में क्या क्या है वो देखिए। गिवन में दिया हुआ है आपके लिए ए इक्वल में 3, ठीक, डी इक्वल में, सॉरी, ए इक्वल में 5 है, डी इक्वल में 3 है, डी इक्वल में 3। और क्या दिया हुआ है आपके लिए, ए एन इक्वल में 50, 55। अंतिम पद दिया है आपके लिए 50। और ज्ञात करवा रहा है अपन से एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर ऐसा, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें सबसे पहले आपको एन ज्ञात करना है, फिर उसके बाद में एस एन ज्ञात करना है। बस वहां पर आपके लिए सीरीज दी हुई थी, यहाँ पर डायरेक्ट ही आपके लिए वैल्यूज दे दी है। तो उसी तरीका से करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। अगर आपने देखा होगा तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो देख लीजिए, नहीं देखिए तो भी देख लीजिए। क्या है देखिए, सबसे पहले ए एन है, यहीं से चलेंगे। ए एन इक्वल में क्या दिया है 50। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला के नीचे फॉर्मूला इक्वल में 50, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज हैं उन सबको लिख लेते हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू क्या है 5, प्लस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को सबसे पहले, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 3, इक्वल में 50। इधर प्लस में 5 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एन माइनस 1 3, तो 50 माइनस 5 कितना है 45, 45।
अब 45 इधर देखिए जो 3 है वो आपका किस में है, गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। इसको काट लेते हैं, कितनी बार गया, 15 बार। ठीक, तो n-1 की वैल्यू आ गई आपके पास 15। ठीक है, अपन को चाहिए n की वैल्यू, तो यहाँ से 1 को हटाएंगे, 1 को हटाने के लिए इसे इधर भेज देंगे। ये इधर किस में, नेगेटिव में, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, +1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 16। n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 16। अब n की वैल्यू आ गई, अब Sn की वैल्यू याद कर लीजिए। कैसे, Sn का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं Sn के, मैंने आपके लिए बताया था कौन कौन से। एक होता है n/2 2a + n-1 इंटू में d। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हो यहाँ पर, और एक और फॉर्मूला है वो थोड़ा छोटा पड़ता है, कौन सा, a + l वाला, इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हो आप, आपके ऊपर है, आप दोनों फॉर्मूले से किसी को भी लगा सकते हो। ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। इजी क्यों, क्योंकि आपके लिए एल वाली जो कैलकुलेशन है वो ये वाली कैलकुलेशन आपके लिए पहले ही ऑलरेडी दी हुई है, इसलिए ये इजी पड़ता है। तो अपन क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को लिखेंगे, Sn इक्वल में n/2 a + l। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। जो l है वो क्या है आपका यहाँ पर, an है, ये भी बता दिया अपन ने एग्जामिनर को। ठीक है, जो भी आपका कॉफी सॉल्व करेगा उसे भी बता दिया l क्या है यहाँ पर, n है। तो देखिए जो जो वैल्यू है उनको रख लेंगे यहाँ पर। n की वैल्यू 16 है तो S16, तो 16/2। a की वैल्यू 5, l की वैल्यू 50। ठीक है, S16 16, 16 में भाग 2 का देंगे तो 8, 50 और 5 55, 55 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 5 40, 0 8 5 40 और 4 44, कितना आ गया, 440। यह आपका क्या हो गया आंसर। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, जो मैंने आपके लिए उस सेकंड में आपके 3 क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके लिए कराए थे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर इसका क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आपका सेकंड नंबर का, वो देखेंगे। बस आपको इसमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले के अलावा और कुछ नहीं है इस वाले चैप्टर में। फॉर्मूले याद हैं किसी को तो वो इस चैप्टर को, उसके लिए ये चैप्टर क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है। और जिस किसी को यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो उसके लिए चैप्टर क्या होता है, बहुत हार्ड लगता है। हालांकि चैप्टर की देखी जाए तो चैप्टर बहुत ईजी होता है, ये बहुत चैप्टर ईजी है आपके लिए। देखिए इसमें क्या दिया है, सेकंड नंबर में ए की वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपके लिए 7 दी हुई है। और ए 13 की वैल्यू कितनी है, 35 35 है। ए 13 की वैल्यू, ए 13 की वैल्यू कितनी है, 35 35। ठीक, 35 दी हुई है। और ज्ञात क्या करवा रहा है अपन से, इसमें डी की वैल्यू और एस 13 की वैल्यू, डी की वैल्यू और एस 13 की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। ये फाइंड करवा है डी की और एस 13 की वैल्यू। तो देखिए अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, यदि किसी भी बात करें तो अपन क्या लिखते हैं, एस एन लिखते हैं, एस एन या ए एन। तो एन की वैल्यू तो यहाँ से अपन को पता चल गई, एन की वैल्यू कितनी है अपने पास में, एन की वैल्यू हो गई 13। यदि बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ से चलेंगे ए 13 से, ए 13 इक्वल में कितना दिया है, 35। अगर आपने एक्सरसाइज 5.2 की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, इसमें एक कम करके यहाँ लिख देंगे 12d, ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक, ए 13 का ये फॉर्मूला हो गया, इक्वल में 35। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू अपने पास में दी हुई है, ए की वैल्यू क्या है, 7, तो यहाँ रखेंगे 7 + 12d इक्वल में 35। इस 7 को इधर भेज देंगे, प्लस में है माइनस में चले जाएगा, 12d इक्वल में 35 - 7, तो 12d। 35 में से 7 गया, 35 में से 7 गया, कितना बचा, 28, 28 कितना बचा, 28। अब इसका इसमें भाग दे देंगे, तो d इक्वल में 28/12। अब देखिए पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 36 होता है। तो इसको काट लेंगे, 4 से काट लेते हैं, 4 7 28 और 4 तिया 12, कितना आ गया, 7/3 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। ठीक है,
डी की वैल्यू। अब याद करनी है अपन को S13 की वैल्यू। तो S13 इक्वल में क्या बनेगा फॉर्मूला, 13/2 A प्लस एल। ठीक, ये फॉर्मूला बनेगा A प्लस एल या फिर ए एन। एल की वैल्यू क्या है, ए एन, n/2। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है यहाँ 12, सॉरी n की वैल्यू 13 है, तो एस एन, तो n की वैल्यू 13 है, 13/2। देखिए n की जगह पर यहाँ क्या लिखा है 13, तो यहाँ भी 13। ए की वैल्यू 7, एल की वैल्यू यानी कि A13 की वैल्यू 35। तो S13 इक्वल में 13/2, दोनों को जोड़ लेंगे, 35 और 7 42, 42 काट लेंगे 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 13 × 21 करिए तो 13 और 13 दूना 26, 3 7 2 273, 273, और यही अपना क्या है आंसर है। आशा करते हैं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यही आपका क्या दिया है बुक में आंसर दिया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसा जैसा उसने अपन के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसी के अनुसार अपन ने क्या किया, क्वेश्चन किया। कैसे, देखिए A13 दिया है तो A13 किसी ना किसी मकसद से दिया होगा, किसी ना किसी मकसद से दिया होगा। तो A13 की मदद से अपन ने क्या फाइंड की, डी की वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे, उसका फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में ए की वैल्यू रखी और उसको सॉल्व करके डी की वैल्यू आ गई। अब S13 की वैल्यू यहाँ से आ गई, S13 की वैल्यू ये रही, S13 13/2 A प्लस एल, कितना आ गया 273। इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन बहुत इजी हैं आपके लिए इस एक्सरसाइज के, बस आपको थोड़ा उन्हें समझने की जरूरत है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए ए और S12 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है और S12 ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक, S12 ज्ञात करना है, और दिया क्या है आपके लिए, A12 दिया है, ये आपके लिए गिवन में है। सॉरी, A12 कितना दिया है आपके लिए, A12 है आपका 37, और क्या दिया है डी, डी आपका कितना दिया है 3। देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका पहले वाले की तरह है। कैसे, पहले वाले में अपन से ज्ञात करवा रहा था, क्या ज्ञात करवा रहा था, पहले डी ज्ञात करना था। इसमें अपन से क्या ज्ञात करना है, आपकी बार ए ज्ञात करना है, लेकिन तरीका वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। क्यों, क्योंकि पहले उसमें ए था, आपकी बार डी ज्ञात करना है। देखिए कैसे, ए से चलेंगे, A13 से, तो A13, A12 इक्वल में कितना है 37, फॉर्मूला लगाएंगे क्या होगा, A प्लस 11D, सॉरी डी की वैल्यू दी है अपने पास में कितनी 3, इक्वल में 37, 12D को लिखा, मैंने बताया था 12 है तो यहाँ एक कम करके लिखा जाता है, 11 आ जाएगा। तो A प्लस 11 डी की वैल्यू 3 इक्वल में 37। ठीक, तो A प्लस 11 दिया 33 इक्वल में 37, तो A इक्वल में 37 प्लस का 33 है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो A बराबर में कितना आ गया 4, तो ये इक्वल में 4 आ चुका है अपने पास। देखिए कुछ नहीं किया, पहले अपन के लिए ए की वैल्यू दी हुई थी, अपन को डी की वैल्यू ज्ञात करनी थी। अब की बार डी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसी तरीका से अब एस निकालेंगे, S12, पहले एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 ए प्लस एल, और एल इक्वल में क्या है ए एन। ठीक, एल इक्वल में ए एन। अब देखिए एस एन, एन की वैल्यू कितनी है 12, तो S12 12/2 अर्थात 12/2, ए की वैल्यू कितनी आई 4, अभी निकाली है अपन ने। एल की वैल्यू कितनी है अपने पास में, एल अर्थात ए एन कितनी है 37, 37 है, ये रही, दोनों को जोड़ लेंगे, इसको काटा 6 बार, तो S12 इक्वल में 6, 37 और 4 41, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 और 6 चौका 24, कितना आ गया 240, 246, और यही आपका क्या है आंसर है। आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सेम टू सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें आपके लिए पहले यहाँ पर डी ज्ञात करना था, अब की बार ए ज्ञात किया है।
तो चलिए चलते हैं इसी तरीक़ा से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आपको बस इसी साल मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसी साल की मेहनत आपको आपके घर से उतना ही दूर ले जा सकती है। उतना दूर ले जाने का मेरा मतलब है आपको अपनी जॉब से मंजिल से उतनी ही करीब ले जाएगी, क्योंकि जॉब किसी को करनी है तो घर से दूर ही रहकर करनी पड़ती है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए वो क्या है। इसमें आपके लिए दिया हुआ है A3 की वैल्यू दी हुई है और S10 की वैल्यू दी हुई है और D और A10 ज्ञात करना है। सेम दो ही फॉर्मूला है वही पहले की तरह। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -15, ठीक है। और S10 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, S10 की वैल्यू 125। क्या ज्ञात करवा रहा है अपन से इसमें ज्ञात करवा रहा है D और A10 की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। D और A10, D की वैल्यू और A10 की वैल्यू अपन से फाइंड करवा रहा है। तो पहले यहीं से चलेंगे A3 से। सॉल्यूशन में A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, -15। तो A3 का फॉर्मूला A+2D, एक कम करके लिखा है यहाँ, -15 समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्योंकि ना तो A की वैल्यू दी हुई है अपने पास में और ना ही D की वैल्यू दी हुई है, जिससे अगर एक दोनों में से कोई एक वैल्यू दी होती तो अपन यहाँ से किसी ना किसी की वैल्यू निकाल लेते। अगर A की वैल्यू दी होती तो D की निकल आती और D की वैल्यू दी होती तो A की निकल आती। कोई सी भी वैल्यू नहीं है अपने पास में तो अपन ने माना समीकरण 1। अब चलते हैं इसकी तरफ। S10 इक्वल में क्या दिया हुआ है, 125। देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक होता है Sn इक्वल में n/2 a + l। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब इस वाले फॉर्मूले को यूज में लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ आपके लिए A3 दिया हुआ है। देखिए क्या बनेगा, 10/2, ठीक। A की वैल्यू नहीं दी हुई है तो A प्लस L की वैल्यू नहीं दी हुई है तो L की वैल्यू रख लेंगे यहाँ। L की वैल्यू में क्या रखेंगे, AN। इस फॉर्मूले को यूज में लेते हैं अपन, सॉरी एक मिनट, हाँ इस फॉर्मूले को यूज में लेते हैं ना कि इसको। तो A2A प्लस N की वैल्यू कितनी है, 10 -1 और ये D इक्वल में 125। L की वैल्यू यूँ नहीं ले सकते, क्योंकि L की वैल्यू आपके लिए A3 दी हुई है। अगर A10 दी हुई होती, A10 क्या होती है आपके लिए गिवन होती, तो आप इस फॉर्मूले को यूज में ले लेते। आपके लिए A10 नहीं दिया हुआ है तो अपन किसका फॉर्मूला यूज में लेंगे, ये ऊपर वाला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 क्या है इसमें, गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में। तो 2A प्लस 10 में से 1 गया 9D इक्वल में 125 और ये 5 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, काट लेंगे। 5 दूनी 10 और 5 25। तो 2A + 9D इक्वल में कितना आ गया, 25 और ये हो गया आपका समीकरण 2। देखिए एक समीकरण ये रहा, एक समीकरण ये रहा, दो समीकरण बन गए अपने पास में। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हल। समीकरण 1 व 2 से आपको जौन सा तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तरीका होता है जैसे A की वैल्यू यहाँ से निकाली और उसको A की वैल्यू इसमें रख दी, D की वैल्यू निकाली तो D की वैल्यू रख दी। एक तरीका ये होता है कि इसमें जैसे 2A है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ 2A बन जाएगा इसीलिए। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, A की वैल्यू को यहाँ से उठा के रख देता हूँ। देखिए तो A की वैल्यू क्या है, यहाँ से -15 और -2D, क्योंकि प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का। समीकरण 1, ठीक है। A की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में A का मान रखने पर अर्थात पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकेंड,
ठीक, ये हो गया समीकरण सेकंड में। यहाँ की सेकंड क्या है, 2, ए की वैल्यू ये रही -15 और -2d प्लस का 9d इक्वल में 25। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अपने पास में क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -30 -4d प्लस का 9d इक्वल में 25। ये माइनस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। ठीक, ये प्लस में इधर गया तो 25 + 30 और ये माइनस का 4d प्लस का 9d, 9 ज़्यादा है माइनस का 4 कम है, कितना आएगा, प्लस का 5d। तो 5d इक्वल में कितना आ गया, दोनों को जोड़ेंगे 30 और 20 50 और 5 55, d का भाग दे देंगे, सॉरी 5 का भाग दे देंगे, कितना आ गया 11। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब d की वैल्यू आ गई अपने पास में और अपन को ज्ञात करनी है अब a10। तो a10 का क्या फॉर्मूला बनेगा, a + 9d। ठीक है, अब a + 9d, लेकिन अपने पास में अभी भी a की वैल्यू नहीं है, क्योंकि a10 निकालने के लिए a चाहिए, तो a की वैल्यू नहीं है। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस d का मान को किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश की बात करें तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, अपन को वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये रही अपनी, तो a इक्वल में -15 -2 इंटू डी की वैल्यू 11 है। ये रही, डी की जगह पर अपने क्या रख दिया, 11। तो a इक्वल -15, 2 को गुणा 11 से करेंगे तो 22, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्यों, माइनस माइनस की संख्या है दोनों। 15 और 22 कितना हो गया, 10 7 37। ठीक है, कितना हो गया 37, लेकिन किस में, माइनस का, नेगेटिव का होगा। ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। अब क्या ज्ञात करना है अपन को, a10। तो a10 का फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, इसे मिटा देते हैं। देखिए अब a10 का फॉर्मूला, a10 इक्वल में a प्लस, इसमें से एक कम करके लिखना है यहाँ 9d, ये हो गया a10 का फॉर्मूला। ठीक, तो a की वैल्यू -37 + 9, डी की वैल्यू 11, सॉल्व करेंगे 37, 9 गुणा 11 99, 99, 99 में से 37 घटाएंगे 2 और 9 में से 2 गया, 9 में से 3 गया तो 6, 62 क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। और ये यहाँ पर क्या है, आंसर है, कितना आंसर है, 62 आंसर है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन में जहाँ से जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a10 इसमें दे रखा है -10 -8 और d की वैल्यू दे रखी है -1। d की वैल्यू -1, -1 कैसे आएगी d की वैल्यू, यहाँ से -15 किया, क्वेश्चन तो सही है ना अपना। a3 की वैल्यू तो a + 2d, यहाँ से a + 2d इक्वल में -15, तो a की वैल्यू आएगी -15 -2d, और ये क्या है, S10, तो S10 की वैल्यू n/2 2a + n-1 इंटू में d, तो 2a + 9d, और ये हो जाएगा 10/2, 5 का उधर मल्टीप्लाई देंगे 125 में, तो 5 दूनी 10 और 2 5 25, तो 2a + 9d, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a का, -30 -2d। हाँ, आपका क्वेश्चन सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट है अपना 5th नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या है 5th नंबर का।
3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखिए। 5 है आपका डी इक्वल में दिया हुआ है 5 और एस एन इक्वल में दिया हुआ है 75। क्या है, डी इक्वल में 5 और एस एन 9 इक्वल में दिया हुआ है 75, ये दिया हुआ है। और अपन से ज्ञात करवा रहा है इसमें ए की वैल्यू और ए 9 की वैल्यू, ए की वैल्यू और ए 9 की वैल्यू, ये दोनों अपन से क्या है, ज्ञात करवा रहा है। कुछ नहीं, वही पहले वाले की तरह करेंगे। S9 दिया है अपन के लिए, S9, A9 के लिए पहले ए चाहिएगा अपने लिए, क्योंकि A9 ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनता है A + 8D। ए की वैल्यू भी चाहिएगी और डी की वैल्यू भी चाहिएगी। डी की वैल्यू तो है लेकिन ए की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले S9 से चलेंगे। तो S9, क्योंकि S9 इक्वल में क्या है 75, तो S9 का फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। फॉर्मूला तो ये होता है एस एन का इक्वल में, सॉरी एस एन इक्वल में, ये फॉर्मूला होता है एस एन का, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9, n की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ क्या रखेंगे 9, S9 9/2, 2 ए की वैल्यू नहीं है तो नहीं रहने छोड़ देंगे, n की वैल्यू 9 -1, डी की वैल्यू 5, ये हो गई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 9/2 2a प्लस 8, 9 में से गया 8 इंटू 5, तो 9/2 2a प्लस S9 की वैल्यू कितनी है 75, ठीक है। तो 2a 8×5 = 40, ठीक है, 8×5 = 40। अब इसे सॉल्व देखिए, 2 इधर किस में है, इधर यहाँ लिखते हैं अपन 75 इक्वल में 9/2 2a प्लस 40, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसका वज्र गुणा कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 75 इंटू में 2/9 इक्वल में 2a प्लस 40, ये हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 150, 75 गुणा 2 किया तो 150, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल में 2a हो गया। अब इसको एलसीएम लेके क्या करते हैं सॉल्व, लासा लेके 9 150, 9 और 9 चौका 36, 360 इक्वल में 2a, ये हो गया। 2a इक्वल में कितना आ गया 2a। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 360 में से 150 घटाते हैं अपन, कितना बचेगा 15 दूनी 30, तो ये तो 15 150, 150 और 9 240, 240/9 इक्वल में 2a। अब 2a है, देखिए 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में, तो यहाँ आ जाएगा ये भाग में, ठीक है। 2 से इसे काट लेंगे कितनी बार 120। अब 9 का इसमें भाग जा रहा है क्या, 9 1 कम 9, 9 और 4 नहीं जा रहा, 3 से काट लेते हैं, 3 चौका 12 और ये 40, 3×9, तो कितना आया 40/3 आया, 40/3। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। 75 दिया है S9 की वैल्यू, डी की वैल्यू, तो अपने पास में क्या आ गई वैल्यू इसकी, ए की वैल्यू आ गई 40/3 इक्वल में ए है, क्योंकि 75 और ये 9 और 2 150/9 माइनस 40, 1 9 चौका 36, 360, 360 में से यदि अपन 150 घटाते हैं तो 0 1 2, सॉरी 210 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 210, 210 इक्वल में 2a और बटे में 9, यहाँ से 2 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा ×2, ठीक है, ये हो गया। 360 में से 150 गए तो अपने पास 210 आया, 2 से इसको काट लेंगे, कितनी बार कटा 2 1 कम 2 0 5, 105, तो 105/9 इक्वल में a, और काट लेंगे। अब देखिए इसमें भाग तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, जब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो क्या करते हैं 3 से काट लेंगे, क्योंकि 3 से ये भी कटेगा 3 से ये भी कटेगा, 3 का इसमें भाग देंगे कितनी बार गया
35, क्योंकि 35 गुणा 3 करेंगे तो 105 और ये 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 35/3। ठीक, ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू अपने पास में आ गई, अब चाहिए A9 की वैल्यू। देखिए A9 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, A9 इक्वल में A प्लस 8D। ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है, आराम से ज्ञात कर सकते हैं इसे। तो A9 इक्वल में ए की वैल्यू 35/3 प्लस 8, डी की वैल्यू 5 जो अपन के लिए गिवन है। तो 35/3 प्लस 8×5 = 40, एलसीएम ले लेंगे। 3 35 प्लस 120, दोनों को जोड़ देंगे 155/3 155 कितना आ जाएगा 155/3। 155/3 ही आंसर इसका। कितना आंसर दे रखा है 85। ए की वैल्यू सही है, डी की वैल्यू भी सही है। मिस्टेक कहाँ है, ए की वैल्यू सही है, डी की वैल्यू ए की वैल्यू आ रही है माइनस का 35/3। माइनस का कोई वैल्यू माइनस में तो नहीं है इसमें। डी की वैल्यू 5 है, S9 की वैल्यू 75 है, ए की वैल्यू माइनस का 35/3। माइनस का 35/3, अरे ये माइनस का आएगा यहाँ, सॉरी, ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का। जब ये माइनस का हुआ तो ये भी माइनस का होगा, ये माइनस का होगा। जब ये माइनस का हुआ तो ये माइनस का हुआ। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 85/3। ये है आपका फाइनल आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ नहीं, मेरी मिस्टेक थी पहले यहाँ घटाने में, फिर माइनस का चिन्ह लगाने में। मिस्टेक इसलिए क्योंकि मैंने आपको कराने से पहले सॉल्व नहीं किया है, आपके साथ साथ ही मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, इसीलिए मिस्टेक हुई है। अदरवाइज अगर मैं पहले सॉल्व करके आता तो मिस्टेक नहीं होती। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जिसमें ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, S9 की वैल्यू भी दी हुई है, और n और an की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ए की वैल्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का 6 है। ए की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8। और बात करें आगे अपन ए डी एस एन की वैल्यू 90। ज्ञात करना है अपन को एन और ए एन, ये अपन को फाइंड करने, एन और ए एन ही ज्ञात करने, एन और ए एन ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे करेंगे, ए दिया है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। तो एस एन दिया हुआ है तो उसी से अपन फॉर्मूला बनाएंगे। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, n/2। देखिए ए एन नहीं दिया है, जब ए एन नहीं दिया है तो अपन ए एन वाला फॉर्मूला यूज में नहीं लेंगे, दूसरे वाला लेंगे। कौन सा, 2a + n-1 इंटू में डी। आप एक दो बार इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस एक्सरसाइज में कौन सी जगह पर कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है। तो एस एन इक्वल में एन की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, तो n/2, 2 ए की वैल्यू 2 प्लस n-1, डी की वैल्यू 8, ये हो गया। तो एस एन इक्वल में एस एन की वैल्यू क्या दी है वो लिख लीजिए यहाँ, एस एन की वैल्यू है 90। ठीक, 2 दूनी 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8n-8। 2 इधर किस में है, भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो 90 × 2 इक्वल में n। इधर देखिए 8n, माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, प्लस माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 4। ठीक, ये हो गया। अब n का इसमें क्या कर देंगे अंदर, मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 180। n का मल्टीप्लाई किया तो 8, तो 8, n से n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n² माइनस का 4n। ठीक है, अब यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए क्या बना फॉर्मूला, क्या बना अपने पास में, 8n² माइनस का 4n
इसे इधर लेके जाएंगे तो प्लस का है, माइनस में हो जाएगा माइनस का 180 इक्वल में 0। अब ये क्या बन गया अपने पास में, एक द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करते हैं, देखिए कैसे। देखिए पहले देखते हैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। सब में से कॉमन आ रहा है 4, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा 2n², यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा 4 चौका 16, 2 4 5 20 इक्वल में 0। 4 को 0 में बेच देंगे, 2n² माइनस का n माइनस का 45, 0/4 करेंगे कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 4 कॉमन लेने का मतलब है कि इन सभी संख्याओं में 4 का क्या दिया है, अपन ने भाग दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई इसी संख्या से करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आया 90, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में इसके अपन फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर, गुणनखंड। और गुणनखंड करने के बाद में ऐसी दो संख्या लेके आते हैं जो कि n, जो अपना n है वो प्लस और माइनस करने पर यहाँ पर जो इसकी गुणज में वो ओनली एक ही बचे। क्या बचे, एक ही बचे। तो क्या कौन कौन संख्या आएंगी वो देखिए। इसका गुणा करते हैं अपन 18, 19 इंटू 5, 18 पंजे 80। क्या क्या संख्या आएंगी, माइनस का n/2 और माइनस का, सॉरी तो ये फैक्टर कर लेते हैं इसके 45, और ये हो जाएगा, इसमें 3 का भाग देंगे तो 15, और इसमें 3 का भाग देंगे तो 5, और ये हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 3 दूनी 6 और 6 3 3 9, और ये हो जाएगा 10। 10 और 9 फैक्टर आ जाएंगे इसके। कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, 10 और 9। तो देखिए कौन कौन से हो गए, 2n², इसको क्या लिखेंगे, देखिए माइनस का 10n प्लस का 9n, क्योंकि देखिए माइनस का 10 प्लस का 9 बचेगा तो एक ही n, लेकिन किसका, माइनस का, तो माइनस की संख्या बड़ी ले ली, माइनस का 45 इक्वल में 0। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कैसे किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना है 90, और 90 के गुणनखंड करें। गुणनखंड का मतलब है दो संख्या में तोड़ा, जैसे मैंने तोड़ लिया 10 में और 9 में। ऐसी संख्या में तोड़ना है इसको जिनके बीच में जो अंतर है, इनके बीच में जो अंतर है जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या की जो गुणा में है वो आना चाहिए। अब देखिए इसे मैं माइनस का 10 कर दूं, इसको प्लस का n, तो बचेगा तो माइनस का 1, और यहाँ क्या है, माइनस का 1 ही है। ऐसे मैंने ये लिख दिया। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसे। दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 है दोनों में, दोनों के पास में n भी है, तो 2n, यहाँ बचेगा n माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 9 प्लस का 9, यहाँ बचा n, 9 का भाग दिया, इसमें भाग दिया तो 5। अब इसको चेक करने का एक तरीका होता है, सही है या गलत किया है अपन ने, ये जो गुणा है ये सही किए हैं या गलत। ये जो दो कोष्टक बन रहे हैं आपके n-5 और ये वाला, ये दोनों आपके बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगे, एक जैसे ही बनेंगे ये दोनों आपके। देखिए यहाँ से n-5 दोनों में कॉमन है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो n-5, तो यहाँ क्या बचा, इसमें से n-5 तो ये आ गया, यहाँ बचा 2n। इसी प्रकार इसमें से n-5 तो कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचा प्लस 9 इक्वल में 0, तो ये बचा। अब यहाँ से देखिए n-5 इक्वल में 0 और 2n प्लस 9 इक्वल में 0, दोनों 0 0 के इक्वल में है। n माइनस में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो n इक्वल में 5। इसी प्रकार इसे, तो 2n इक्वल में प्लस का 9 है, इधर भेजेंगे तो माइनस का 9, 2 का इसमें क्या दे देंगे भाग, तो n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, n की वैल्यू आ गई 5, और n की वैल्यू आ गई अपने पास में माइनस के 9/2। अब कैसे करेंगे, n की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ खुद ही सोचिए दिमाग से, क्या n कभी भी नेगेटिव हो सकता है, कोई संख्या नेगेटिव हो सकती है। जैसे कोई श्रेणी चल रही है, ये इसमें एक पद होगा, दो पद होगा, क्या नेगेटिव में कोई पद होगा, नहीं होगा। माइनस में कोई पद, अपन कह सकते हैं माइनस के 4 पद नहीं है, कहाँ से लेंगे माइनस के 4, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू है, इसको अपन नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे अपन। तो n इक्वल में माइनस के 9/2 को हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि
पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। इंग्लिश में लिखें तो n इक्वल में माइनस के 9/2 कांट बी टेकन, नहीं लिया जा सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कांट नेगेटिव, कैन नॉट नेगेटिव नहीं होते हैं। तो अपन इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 5 आ गई। n की वैल्यू आ गई, अब an की वैल्यू निकालनी अपन, तो इसको हटा देते हैं पहले यहाँ से। तो देखिए n की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी है, तो n इक्वल में 5। अब निकालनी अपन को an, तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n बराबर 5 रख देंगे यहाँ, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 5 माइनस 1, d की वैल्यू 8। तो a5 2 प्लस 5 में से गया 4 इंटू में 8, तो a5 इक्वल में 2, 8 चौका 32, 32। तो a5 इक्वल में 32 में से 2 गया, कितना हो गया 34। और ये यहाँ पर क्या है, आंसर है। आई होप आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जैसा जैसा उसने अपन से कहा था अपन ने वैसा वैसा ही किया है। ये कितना हो गया 34। बस आपको यहाँ पर इसके फैक्टर करने की जरूरत है। आपको फैक्टर आने चाहिए कि किसी भी संख्या के फैक्टर कैसे किए जाते हैं। फैक्टर करने के बाद में आपको यहाँ पर n की वैल्यू जो नेगेटिव आएगी उसको छोड़ देंगे। n की वैल्यू को नेगेटिव को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। बस इसके बाद में n इक्वल में 5 आ जाएगा अपने पास में, फिर यहाँ से an का फॉर्मूला लगा के an की वैल्यू आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 7th नंबर का। क्या है, इसमें दिया हुआ है आपके लिए a की वैल्यू दी हुई है और an की वैल्यू दी हुई है, sn की वैल्यू भी दी हुई है। n और d की वैल्यू अपन को क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे, a की वैल्यू है 8, an की वैल्यू दी हुई है और sn की भी दी हुई है। n की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो an की वैल्यू कितनी है 62, ठीक। sn की वैल्यू कितनी है अपने पास में 210, ये अपने पास में क्या है, गिवन में है, ठीक है 210 है। देखिए कैसे करेंगे वो देखिए आप, an की वैल्यू आपके लिए दी हुई है कितनी है 210 है, an की वैल्यू कितनी है 210। तो ये इसी फॉर्मूले से अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसी फॉर्मूले से अपन को के पास में सबसे पहले n ज्ञात करनी है और n ज्ञात करने के बाद में d ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाते हैं अपन इसमें, an इक्वल में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। जो वैल्यू दी है उनको रखते हैं। an की वैल्यू 62, a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू नहीं दी है, ज्ञात करनी है, d की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक। ये तो हुआ इसका। अब Sn का बाद इधर चलते हैं Sn की तरफ। तो Sn इक्वल में n/2, फॉर्मूला क्या होता है Sn का, an तो अपने पास में दिया ही है, an तो अपने पास में दिया ही है। तो सबसे पहले an दिया है तो Sn का फॉर्मूला यही लगाते हैं ना अपन, n/2 a प्लस l और l इक्वल में an, ठीक। क्योंकि a भी दिया हुआ है, l भी दिया हुआ है और n अपन डायरेक्ट यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, Sn भी दिया हुआ है। देखिए Sn की वैल्यू 210, n की वैल्यू ज्ञात करनी है, a की वैल्यू 8 प्लस l की वैल्यू 62। सॉल्व करेंगे, 210 इक्वल में n/2, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70, इसमें भाग दे देंगे 35, 35 इधर किस में n के गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 210/35 इक्वल में n, 35 दूनी 70
7 दूनी 14, तो 5 बार चला जाएगा ये, या 4 बार, 7 और 7 21 7 चौका 6 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। एक बार देख लीजिए भाग देके, 35 दूनी 70, 35 गुणा 6, हाँ 6 बार चला जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 6। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। जब n की वैल्यू अपने पास में 6 आ चुकी है, n की वैल्यू 6 आ गई, अब निकालनी है अपन को d की वैल्यू। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे अब, कौन सा? an। तो an इक्वल में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो an की वैल्यू 62, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 6 माइनस 1, d की वैल्यू ज्ञात करनी है। प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, 6 में से गया तो 5, और ये d। 62 में से 8 घट गए अपने, तो कितना बचा अपने पास में? ये 52 और ये 54, इक्वल में 55d। अब 5 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 54/5। और यही अपना क्या है? फाइनल आंसर है, 54/5 ही इसका आंसर है। जी हाँ, यही आपका आंसर दे रखा है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जब आपके लिए तीनों वैल्यू दी हैं तो अपन इस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं, ना कि उस दूसरे वाले फॉर्मूले को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 8 नंबर का? देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपके लिए दिया हुआ है ए एन की वैल्यू दी हुई है और डी की वैल्यू भी दी हुई है। ए एन की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू भी दी हुई है, अपन को फाइंड करनी है, और एस एन की वैल्यू भी दी हुई है, और फाइंड करना है अपन को एन और ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? एन और ए की वैल्यू। दी हुई है, ए और एन की वैल्यू अपन से फाइंड करवा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। ए एन की वैल्यू क्या है आपके लिए? 4 है, डी की वैल्यू 2 है, ए एन की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 2 है, एस एन की वैल्यू माइनस का 14 है, ए की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है और एन की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं इसे। करने का सीधा सीधा सिंपल सा तरीका है, जो आपके लिए वैल्यू दी है उन्हीं से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो सबसे पहले अपन ए एन से चलते हैं, वही दिया है, तो ए एन इक्वल में क्या दिया है आपके लिए? 4। तो देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल में क्या हो गया? 4। ये हो गया। ए की वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू भी नहीं, तो रहने देंगे। ए प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू 2 इक्वल में 4। 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, इससे मल्टीप्लाई किया 2n, इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 2, माइनस का 2 है, इधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 4 + 2, 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो देखिए हमें ए की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से। ए की वैल्यू इधर, इस 2n को इधर भेज के निकाल लेंगे, तो ए इक्वल में 6 माइनस के 2n। क्या आ गई अपने पास में? ए की वैल्यू 6 माइनस का 2n आ चुकी है ए की वैल्यू। अब जब ए की वैल्यू आ गई, अब चलते हैं एस एन की तरफ। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, n पदों के योगफल का, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। अब देखिए जो जो वैल्यू है उसको रख लेते हैं। एस एन की वैल्यू माइनस के 14, ये रहा, n/2 n/2 प्लस 2। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में? ये रही 6 माइनस के 2n प्लस n माइनस 1 n माइनस 1। डी की वैल्यू 2, ये रही 2। ये हो गया। अब क्या करना है? इसको गुणा भाग करना है इसमें। तो देखिए n की वैल्यू 14, एक देखिए बटे में 2 है, इधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में, माइनस के 28 इक्वल में n, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे करेंगे तो 12, इससे करेंगे तो माइनस के 4n, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे
प्लस के 2n, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस के 2, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे कोष्टक को अंदर ही अंदर, माइनस के 28n 12 और माइनस के 2, 12 में से माइनस का 2 गया तो 10, माइनस के 2 4n है प्लस के 2n है, करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा माइनस के 2n, क्योंकि 4 में से 2 गया लेकिन माइनस के 4 ज़्यादा है तो माइनस के 2, ये हो गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें से, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए माइनस के 28, n का मल्टीप्लाई करेंगे 10n माइनस के 2n स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर ले आते हैं सबको, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का आ जाएगा 2n स्क्वायर, प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा 10n, ये माइनस का है ये प्लस का 28, इक्वल में क्या हो गया 0, ठीक है। 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर माइनस के 5n प्लस के 14 इक्वल में 0, सब में से अपन ने क्या लिया है 2 कॉमन लिया है। अब 2 को कॉमन लेके इसमें भाग दे देते हैं तो n स्क्वायर माइनस के 5n प्लस के 14 इक्वल में 0/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो क्या इक्वेशन निकल के आई अपने पास में, ये आ गई अपने पास में। अब यहाँ से क्या निकालेंगे अपन n की वैल्यू, और कैसे निकालेंगे वो देखिए, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, इसको हटा देते हैं यहाँ से अपन, देखिए n की वैल्यू इसके फैक्टर करेंगे 14 गुणा 1, क्योंकि यहाँ 1 है 14, 14 के फैक्टर करेंगे कितने होंगे 14 के फैक्टर 7 इंटू 2, क्योंकि 7 में से अगर 2 चले गए तो कितना बचेगा 5, तो माइनस के 7n प्लस के 2n प्लस के 14 इक्वल में 0, फैक्टर कर लिए। तो देखिए फैक्टर किया, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से n कॉमन आ रहा है तो n माइनस 7 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो n प्लस 7, आई थिंक ये माइनस के 14 होना चाहिए था, माइनस के 28 है, जी हाँ गलती हुई है। अब देखिए मुझे कैसे पता चला ये माइनस में होगा, वो भी आप जान लीजिए कैसे पता चला, क्योंकि ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक क्या होता है सेम होता है। जब ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम नहीं आ रहा है तो मुझे पता चल गया कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने क्या किया, मैंने गलती की है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस 7 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा n, यहाँ क्या बचा +2 इक्वल में 0। अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं, n माइनस 7 इक्वल में 0, n प्लस 2 इक्वल में 0, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 7 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई माइनस के 2, तो n की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में। अब पहले क्वेश्चन की तरह n माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। पदों की संख्या से मेरा मतलब, जैसे आपने कभी कहा है कि मैंने माइनस में, जैसे कोई बाजार से लेने गया कुछ सामान तो आप उसने कहा है आपसे कभी कि माइनस के 2 किलो सामान ले आना, नहीं कहा, क्योंकि माइनस में कोई भी संख्या नहीं होती है। तो इसलिए n को अपन इस माइनस के 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि n इक्वल -2 को नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अब क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कभी भी पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। मैंने कहा है पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, ना कि पद। यदि पद होता तो पद तो नेगेटिव में आ जाता, लेकिन पदों की संख्या नेगेटिव में नहीं आएगी। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें n इक्वल टू -2 कांट बी टेकन बिकॉज, या फिर लिख सकते हैं कैन नॉट टेक बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट नेगेटिव, क्या नहीं होते, नंबरों की पदों की संख्या जो है नेगेटिव नहीं होती है। तो देखिए इसे हटा देते हैं। अब अपने पास में देखिए n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई अपने पास में, तो n इक्वल में क्या हो गया अपने पास में, यहाँ a इक्वल में एक फॉर्मूला है 6 - 2n,
इसे भी हटा देते हैं। अब n की वैल्यू आ गई अपने पास में 7, तो इस प्रकार n इक्वल में क्या आ गया, n इक्वल में 7। अब n इक्वल 7 को समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर इंग्लिश में लिखना चाहें तो पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल में 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 थी ये अपनी, इसमें अपन इसको रख देते हैं, तो क्या निकल के आएगी, a इक्वल में 6 माइनस 2 n की वैल्यू 7, तो 7 दूनी 14, a इक्वल में माइनस का 8, और यही अपने क्या है आंसर, क्या a इक्वल में माइनस का 8 और n इक्वल में 7। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन पहले वाले की तरह है, जैसे अपन ने उसमें फैक्टर किए थे ऐसे इसमें फैक्टर करने हैं, बस आपको नेगेटिव वाली संख्या नहीं लेनी है। आशा करते हैं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर जरूर कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट है इस क्वेश्चन, इसका थर्ड का लास्ट क्या है आपका 9th नंबर का, वो देखिए वो क्या है। 9th नंबर का लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें दिया आपके लिए a इक्वल में 3 और क्या है n इक्वल में 8 और क्या दिया हुआ है S8 इक्वल में 192 और क्या यही दिए हुए हैं आपके, और आपसे फाइंड करवा रहा है d की वैल्यू। तो देखिए सीधा सीधा सा S8 दिया हुआ है, तो S8 अपन क्या होता है Sn बोलते हैं, Sn, तो n की वैल्यू तो अपन के पास में आ गई 8 है, तो इसी से चलते हैं अपन, क्योंकि Sn इक्वल में क्या है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इस फॉर्मूले को अपन यूज में नहीं ले सकते, n/2a प्लस l क्यों नहीं ले सकते, अगर इस फॉर्मूले को यूज में लेते तो इसमें कहीं d नहीं आ रहा है, यदि d नहीं आ रहा है क्योंकि अपन को चाहिए d, तो d नहीं आ रहा है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को अपन यूज में नहीं ले सकते हैं। फॉर्मूले को कौन से यूज में लेना है, ये वाला। देख Sn n इक्वल में क्या रखना है 8, क्यों, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है S8, तो 8/2 2 a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू ज्ञात करनी है और n की वैल्यू 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो S8 इक्वल में 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, 3 दूनी 6, 8 में से 1 गया तो 7 और डी का मल्टीप्लाई। ठीक है, S8 की वैल्यू कितनी दी है 192। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर इस 4 का देखिए गुणा में इस कोष्टक के, तो इधर भाग दे देते हैं 192 अपॉन में 4 और 6 प्लस 7d, ये हो गया। 4 का मल्टीप्लाई इसमें भाग देंगे, 4 चौका 16, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, क्या बचा 6 प्लस 7d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन ने क्या किया सीधा सीधा भाग ही दिया है। आप चाहें तो पहले 4 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और फिर वही आपको ये ऐसी इक्वेशन आ जाएगी इस तरीका से, उसमें आपको फिर इसे इस तरफ लाना होगा। देखिए अब मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, प्लस का 6 है माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल में 7d, 6 घटाएंगे इसमें से कितना हो जाएगा 42 इक्वल में 7d, 7 गुणा में है इधर आएगा भाग में इक्वल में d, तो 7 छिंगी 42, तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में d इक्वल में 6, और यही आपका क्या है आंसर। आइए आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जैसा जैसा उसने कहा अपन ने वैसा वैसा किया और वैल्यूज को रख दिया है। चलिए चलते हैं आज के इस लास्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन के थर्ड के पर। थर्ड का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एल दिया है आपके लिए 28, उसमें ऑलरेडी एल दे दिया आपके लिख के 28, एस दिया है आपके लिए 144, ठीक है, और कुल 9 पद हैं, एन आपके लिए कितना है 9। ठीक, ज्ञात करना है आपको ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान क्या है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एन की वैल्यू दी है, ए का मान अपन को ज्ञात करना है, तो देखिए इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। एल भी दिया है, एल का मतलब क्या हो गया ए एन,
ये आपके लिए गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं ए एन से। एन बराबर में कितना है 9, तो ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू 28 इक्वल में ए की वैल्यू, सॉरी इसे क्यों लगाते हैं अपन फॉर्मूला लगाएंगे ना डायरेक्ट, एस एन इक्वल में एन बाई 2 ए प्लस एल। डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगाते हैं इससे, क्योंकि ए की निकालना अपन को ए। एस एन की वैल्यू 144, एन इक्वल में क्या रख देंगे 9, क्योंकि 9 है तो एस 9 इक्वल में एन की वैल्यू 9/2, ए की जगह ए, एल की जगह 28, कोई दिक्कत नहीं। अब एस एन की वैल्यू कितनी है 144, एस का मतलब एस एन ही है ये, 9/2 ए प्लस 28। अपन इसे क्यों लगाते हैं, अब कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 इंटू 2, ये 9 है इधर गुणा में, इधर आ जाएगा बटे में, इधर क्या बचेगा ए प्लस 28। अब इसको काट लेते हैं, अगर ये कटता है तो 4 का इसमें भाग देंगे, फिर बचेगा 5, 4 से 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9, 5 बचेगा, 9 5 45, 9 6 54, और 16 गुणा 2 32 इक्वल में ए प्लस 28। प्लस में है इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 32 में से 28 गया तो कितना बचा 4 इक्वल में ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यही आपका क्या है आंसर है। आशा करते हैं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसा जैसा उसने कहा है वैसा वैसा अपन ने किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया अपन से 636 सम प्राप्त करने के लिए, तो फाइंड द सम ऑफ 636। एक ईपी दी हुई है, तो कितने पद लेने चाहिए, अर्थात अपन को कितने टर्म्स लेनी चाहिए, एन ज्ञात करना है। देखिए एस एन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। एस एन कितना दिया हुआ है 636, ठीक है। एन अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। एपी क्या दी हुई है आपके लिए, एपी है आपकी एक 9 17 25 एपी ये दी हुई है। अब इनका अंतर देखिए कितने का अंतर है इसमें, 8 का, 8 इसमें जोड़ेंगे सब 8 का अंतर है। तो देखिए इस एपी का पहला पद 9, डी निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 17 में से 9 घटा देंगे तो डी आ गया 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए जिसमें अपन से क्या निकलवा रहा है, एन निकलवा रहा है। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। एस एन की वैल्यू क्या है 636, एन की वैल्यू क्या है नहीं पता, ज्ञात करनी है 2, ए की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, ये देखिए डी की वैल्यू 8, ठीक है। अब इसको क्या करना है अपन को, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद में सीधी सीधी आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें छोड़िए 2 का मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले इसे कर लेते हैं। 9 दूनी 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई किया 8n माइनस 8, ठीक है। तो 636 इक्वल में 9/2, 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n, ठीक है। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे अपन 2, क्योंकि यहाँ नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या आया 636 इक्वल में n/2, 2 कॉमन लेते हैं अपन, तो यहाँ बचेगा 5 और ये बचेगा 4n। देखिए 2 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ बचा 5, 2 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ बचा 4। कॉमन लेने का मतलब भाग दे दिया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसका n का मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, 636 इक्वल में 5 का, ये क्या बचा अपने पास में, पहले इसे लिख लेते हैं एक बार। तो 636 इक्वल में n का मल्टीप्लाई किया तो 5n प्लस का 4n स्क्वायर। अब n का इसको इधर ले जाएंगे 636 को, क्या है 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल में 0, क्योंकि ये प्लस का था इधर किया तो अपन ने किसका हो गया माइनस का हो गया।
अब इसमें क्या करने अपन को, इसके फैक्टर करने, और फैक्टर के अलावा इसमें कुछ नहीं बचा है। तो फैक्टर कैसे करेंगे वो देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 636 इंटू 4 कितना, 6 चौका 24 की 4 का हासिल लगा 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 हासिल लगी 1, 6 चौका 24, 24 और 1 25, कितना आया 2544। गुणा करने पर कितना आया अपने पास 2544। अब 2544 को अपन को ऐसे लिखना है गुणा भाग करके कि बीच में आपका क्या बचे, 5 बचे। कैसे लिखेंगे वो देखिए, पहले फैक्टर करते हैं इसके, 2 का भाग देते हैं, तो 1 2 7 2 6 3 6, ठीक, 2 का भाग दिया, 3 1 8, 2 का भाग दिया, 1 5 9, 159 बचा। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का, 5 3 53। अब इसमें किसका भाग जाएगा, आई थिंक इसमें अब किसी का भी भाग नहीं जाने वाला है, 53 में किसी का भाग नहीं जाएगा, इन 53 में 53 का ही भाग जाएगा। ठीक, इस सबका मल्टीप्लाई देखिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो क्या आ गए 48 गुणा 53 करते हैं अपन, तो कितना आएगा 24 44। ठीक है, 24 44 आ गया। अब देखिए 53 में से यदि मैं 48 घटाता हूं तो कितना बचेगा अपने पास में 5, तो ये फैक्टर हो गए इसके, 4n स्क्वायर प्लस 53, सॉरी पहले यहाँ ले लेते हैं 48 प्लस का 48 माइनस का 53n माइनस का 636, 3636 इक्वल में 0। देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस का है होगा, ये माइनस का, ठीक, ये होगा इस तरीका से। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे एक बार इन दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आएगा और n कॉमन आएगा, तो 4n, यहाँ से n कॉमन लिया n, यहाँ से क्या बचा इसमें भाग देंगे तो 12, n माइनस 12, ठीक है। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 53, और एक कॉमन होकर n माइनस 12, इसमें भाग देके देखिए 53 इंटू 12 करके देखिए, 12 तिया 36, 3 12 5 60 और 3 63, कितना आ रहा है 636। जी हाँ, तो सही है अपना, दोनों कोष्टक सेम आ गए, सेम आ गए, कोष्टक को बाहर ही ले लेते हैं, n माइनस 12 बाहर लिया, यहाँ क्या बचा 4n प्लस 53, ठीक। अब इक्वल में 0 चल ही रहा है आपके, तो n माइनस 12 इक्वल 0 और एक 4n प्लस 53 इक्वल में 0, तो n इक्वल 12 और n इक्वल यहाँ से 4n इक्वल माइनस के 53, 4 गुणा में है बटे में चला जाएगा। ये आ गई अपने पास में n की वैल्यूज, एक आ गई n इक्वल 12 और एक आ गई n इक्वल 53। वही पहले की तरह जो n बराबर में नेगेटिव वैल्यू है उसको अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव संख्याओं को अपन कभी भी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि नेगेटिव संख्याएं होती ही नहीं है, पदों की संख्या नेगेटिव कभी नहीं होती है, बस पहले की तरह ही लिखना है। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, हटा देते हैं इसे, n इक्वल में माइनस का 53/4 को नहीं ले सकते हैं हम, n इक्वल माइनस के 4/3 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक नहीं होती है। इंग्लिश में लिखना चाहें तो बी कांट टेक, कैन नॉट टेक n इक्वल में माइनस का 53/4 बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एनी AP नेवर नेगेटिव, ठीक, नेवर नेगेटिव।
नहीं हो सकती है किसी भी एपी के, ठीक है। तो n इक्वल में कितना आ गया अपने पास में, n इक्वल 12 और यही अपना क्या है, आंसर है। आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जैसा जैसा उसने अपन से कहा था अपन ने वैसा वैसा ही किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए 5th नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5th है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में अपन से दिया हुआ है एक एपी है जिसका फर्स्ट पद क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए इक्वल में 5 दिया हुआ है, ठीक। अंतिम पद ए एन इक्वल में दिया है आपके लिए 45, ठीक। और क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है आपके लिए एस एन इक्वल में 400। ज्ञात करवा रहा है आपसे पदों की संख्या एन और डी। एन और डी आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम उसी तरीका से अपन इसको करने वाले हैं। तो देखिए ए एन दिया है, पहले यहीं से चलते हैं अपन। ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 45 रख लेंगे, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू नहीं दी है तो नहीं, छोड़ देंगे इसे। इसको इधर ले आएंगे तो 45 माइनस के 5 इक्वल में एन माइनस 1 इंटू में डी, कितना आया 40 इक्वल में एन माइनस 1 और ए डी। इसे मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 1। अब यहां से चलते हैं एस एन से। एस एन इक्वल में फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ए प्लस एल, ठीक। और एल क्या है आपका, एल इक्वल में ए एन, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अपन के पास में क्या आ जाएगा, एन निकल के आ जाएगा। एल की वैल्यू क्या है अपने पास में, ए एन। एल की वैल्यू एल इक्वल में क्या है, ए एन। तो यहाँ से वैल्यूज को अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे। एस एन की वैल्यू 400 इक्वल में एन बाई 2। एन की वैल्यू नहीं है अपने पास में, पता नहीं है। ए की वैल्यू 5 प्लस एल की वैल्यू ये रही अपने पास में, ए एन की जो वैल्यू भाई एल की वैल्यू है कितनी है 45, या फिर यहाँ लिख सकते हैं एल इक्वल में, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 400 इक्वल में एन बाई 2, 45 और 5 50, 45 प्लस 5 50, इसको काट लेंगे कितनी बार, 25 बार। 25 का इसमें क्या दे देंगे, भाग, क्योंकि इधर क्या है गुणा में, तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100, तो 4 और 4 चौका 16, 16 बार इसका भाग चला जाएगा। आप भाग देके देख लीजिएगा। एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 16। जब एन की वैल्यू 16 आ गई तो इस वैल्यू को अपन किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो एन बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर अगर बात करें तो पुट द वैल्यू ऑफ एन इक्वल 16 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में अपन 16 वैल्यू को रखते हैं। देखिए क्या है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है अपनी 40 इक्वल में एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक। यहाँ देखिए इसे उल्टा करके लिख लेते हैं अपन सीधे, एन माइनस 1 डी इक्वल में 40। तो एन की वैल्यू कितनी है, 16, 16 माइनस 1 डी इक्वल में 40, 16 में से क्या तो 15, 15 डी इक्वल में 40। 15 का क्या लग जाएगा, भाग, क्यों, क्योंकि इधर गुणा में है और अपन को चाहिए ओनली डी। अब देखिए पूरा पूरा भाग तो जान ही रहा है 15 का, तो क्या करेंगे अपन, इसको काट लेंगे। कैसे, देखिए किससे काटा, 5 से, 5 से 8 और 5 से 3, तो डी इक्वल में 8/3 और यह क्या है अपना आंसर। तो क्या क्या वैल्यू चाहिए अपने पास में, एक आ गई ये और ये और यही अपने पास में क्या है, आंसर है। और यही अपन से वो क्वेश्चन में फाइंड करवा रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छी तरीका से जैसा जैसे अपन ने क्वेश्चन में कहा था अपन ने वैसा वैसा ही किया है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस जैसे अपन से उसमें क्वेश्चन में कहा गया है आपने वैसे किया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को कम्प्लीटली किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके इस जो एक्सरसाइजेस का पूरा क्या दिया है, निचोड़ दिया हुआ है। क्योंकि उसके जो आपके इस एक्सरसाइज सारे से क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आज की क्लास का आपका जो क्वेश्चन था ये मैंने डिस्कस कर दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए मैथ्स को पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपके नीचे लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ में ही जो बगल में आपका बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक चला जाए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में ही अगर आपने अभी तक हमें हमारे अदर सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो अदर सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए। अदर सोशल मीडिया से मेरा मतलब है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब नहीं, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि यदि आपको किसी भी सवाल में कभी भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे वहाँ पर डायरेक्टली उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक सबसे पहले आपके लिए वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ पर आप जुड़ जाइए। उन सभी की जो लिंक है मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की है वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, उसकी लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपका ऐसा एक्सरसाइज से अगला पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।